राजनीति में सियासी घटनाक्रम कैसे बदलते हैं। 24 घंटे पहले महज 24 घंटे पहले तस्वीर जो बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई दे रही थी, वो तस्वीर अब बहुत धुंधली हो गई है। और वो तस्वीर क्या अब वो दोबारा से वहीं पर जाकर के टिकेगी, अब नई तस्वीर के रूप में उभरेगी, ये बड़ा सवाल है। बिहार का सियासी घटनाक्रम 24 घंटे पहले कल तक जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें नीतीश कुमार के नेता अध्यक्ष संजय कुमार झा बैठक से बाहर निकल करके कह रहे थे कि हमने अपना फिर से मांग दोहराई है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की। और आज मोदी सरकार ने इससे बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए, लिखित में कह दिया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। इसके बाद में लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। लालू प्रसाद यादव और हो सकता है राहुल गांधी की मुलाकात हो। राहुल गांधी ने अगर हरी झंडी दे दी तो फिर उसके बाद में बहुत कुछ बिहार की राजनीति के अंदर और देश की राजनीति के अंदर आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। राहुल गांधी का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, वैसे राहुल गांधी बिहार की राजनीति के हिसाब से कोई कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, वहां पर सबसे बड़ा फैक्टर आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। लेकिन अगर खेला होगा, अगर बदलाव होगा तो केवल बिहार में नहीं होगा, फिर वो दिल्ली तक मार करेगा। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार वो बचेगी नहीं बचेगी, यहां पर प्रश्न आकर के खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में लालू यादव अकेले फैसला नहीं लेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है। चर्चा इस बात की है कि अगर राहुल गांधी ने हामी भर दी तो फिर उसके बाद में लालू यादव नीतीश कुमार को घर वापसी, महागठबंधन में वापसी, इंडिया गठबंधन में वापसी करवा सकते हैं। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से यह कहा गया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, एक के बाद एक लगातार नीतीश कुमार के बयान वायरल होने लगे। नीतीश कुमार का एक बयान आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहता हूं। नीतीश कुमार का एक बयान आप देखिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार, आंदोलन करेंगे या इस्तीफा देंगे? यह बड़ा सवाल इस वक्त में खड़ा हो गया है। और यही बड़ा सवाल इस वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो, यही अब कैंपेन चलेगा। नीतीश कुमार का यह बयान वायरल है और अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या इस्तीफा देंगे या नीतीश कुमार आंदोलन करेंगे या बीजेपी के साथ में चुपचाप बैठ जाएंगे। हालांकि बीजेपी के साथ में चुपचाप बैठने के लिए इस वक्त में सिवाय नुकसान के नीतीश कुमार को और ज्यादा कुछ हासिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि क्या कह करके वो लोगों के बीच में जाएंगे? ना तो उनकी आरक्षण की डिमांड उसको माना गया, आरक्षण को 9वीं अनुसूची के अंदर डाला गया, और ना ही विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार किया। तो आखिरकार किस मुंह से जाकर के अब नीतीश कुमार बिहार के युवाओं से, बिहार के लोगों से वोट मांगेंगे? नीतीश कुमार की एक और वीडियो वायरल है। अभी जब नरेंद्र मोदी शपथ नहीं लिए थे तब नीतीश कुमार ने एक तरीके से सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। नीतीश कुमार इस वीडियो में कह रहे थे, अपने संबोधन में कह रहे थे, यह सेंट्रल हॉल का अभी का करीब 1 महीने पहले का संबोधन है, जब नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम तो अब इनके साथ हो लिए हैं, अब इन्हीं के साथ रहेंगे, और ये आज ही शपथ ले लेते तो अच्छा रहता और सारे काम हो जाएंगे, बिहार के भी सारे काम हो जाएंगे, बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलना, पैकेज मिलना, सब काम हो जाएंगे। मतलब एकदम से नीतीश कुमार ने सब कुछ नरेंद्र मोदी के ऊपर झोंक दिया। नीतीश कुमार यहां पर सब कुछ नरेंद्र मोदी के ऊपर डालते हुए नजर आए कि अब तो तुम ही हो, तुम्ही को करना है सब कुछ। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने जैसे गच्चा दिया है, यह बयान आज बिल्कुल नासूर की तरीके से चुभ रहे होंगे।
सुनते हैं। सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के नीतीश कुमार, वैसे तो कहा जाता है कि घाट घाट का पानी पिए हुए हैं और नुकसान में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार अब अगर चूके तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि वो वापसी कर पाए। नीतीश कुमार अगर बगैर विशेष राज्य के दर्जा के मांग के अगर पहुंचते हैं विधानसभा चुनाव में, आरक्षण को 9वीं अनुसूची के अंदर डलवाए बगैर पहुंचते हैं अगर चुनाव के अंदर, तो चुनाव में माहौल बीजेपी का, नीतीश कुमार का नहीं बन पाएगा। याद करिए, नीतीश कुमार को साथ लाने और बीजेपी को अपना माहौल बनाने के लिए कर्पूरी ठाकुर के बेटे को साथ में लाना पड़ा और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा। बीजेपी को इतना सब कुछ करना पड़ा, तब जाकर के माहौल बन पाया था। और अब बीजेपी जब हाथ खड़े कर रही है बिल्कुल ऐसे, तो बताइए ये बात आज बिहार के लोगों तक पहुंच रही है। आज ये वीडियो बिहार के एक एक मोबाइल में चल रही है और बिहार का एक एक व्यक्ति अब इसको देख रहा है कि नीतीश कुमार तो बिल्कुल एक ऐसे मुआयने पर आकर के खाली हाथ रह गए जब उनके हाथ में सब कुछ आ रहा था। जब प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके हाथ में आ रही थी, वो अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे सकते थे, बिहार को विशेष पैकेज दे सकते थे, केंद्र में बैठ करके बिहार की बदहाली को दूर कर सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या चुना? नीतीश कुमार ने चुना नरेंद्र मोदी के साथ जाना। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने ठेंगा दिखा दिया कि हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं। और ये नीतीश कुमार की तरफ से, नीतीश कुमार को यह कहा जाना, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब विपक्षी खेमे में इसको लेकर के जबरदस्त तरीके से हलचल मची हुई है। लालू यादव दिल्ली पहुंचे हैं और लालू यादव ने दिल्ली पहुंच करके कहा कि नीतीश कुमार ने तो कहा था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे और अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, हम विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिला देंगे। यह लालू प्रसाद यादव ने कहा। और लालू प्रसाद यादव का कॉन्फिडेंस जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा था। घबराए हुए नहीं थे, शरीर उतना साथ नहीं दे रहा है, उम्र ज्यादा है, लेकिन फिर भी अपनी बात बिल्कुल शांति के साथ में यहां पर कहते हुए नजर आए। सुनते हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें,
विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। चलिए, मुकेश सहनी के पिता की जिस तरीके से सब पिछले दिनों हत्या हुई थी, आप लोगों ने भी दुख जताया था, क्या कहेंगे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया है। पूरी तरह से शर्मा। लालू जी, जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, बहुमत बीजेपी के पास नहीं, आप लगातार बोलते रहे कि कभी भी सरकार गिर सकती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है हम लोगों को। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि विपक्ष बोलने नहीं दिया। पिछले बार बोलने नहीं दिया तो पहले वाला समझ लिए हैं। विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इस बार नहीं चलेगा। आप लोग मजबूती से एक साथ है उसमें। हाँ। आज एक और बयान बड़ा चर्चा में है। मनोज कुमार झा, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा का बयान बड़ा चर्चा में है। मनोज कुमार झा ने आज राज्यसभा के अंदर कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज नहीं चाहिए, या नहीं, दोनों चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और विशेष पैकेज भी चाहिए, या नहीं चाहिए। यह बात कही आज मनोज कुमार झा ने। और मनोज कुमार झा जब ये बात कह रहे थे तो सामने कुर्सी पर बैठ करके जगदीप धनखड़ सुन करके इसको बहुत मुस्कुरा रहे थे। और मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या होगी, मुस्कुराहट कैसी होगी, ये आप खुद देख करके अंदाजा लगाइए। विशेष राज्य ना दे सको तो विशेष पैकेज दो। सर, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है सर। ये बिहार को या स्वीकार नहीं है। विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। एक चीज कहूंगा सर कि बिहार की प्रगति और विकास के मानदंड की जब चर्चा हो तो बिहार को संवेदना से देखने की जरूरत है। बिहार को सिर्फ चुनाव के वक्त में नहीं सर, अभी 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैं आग्रह करूंगा, सरकार के सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष भी हैं, बोधगया, फतुहा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और एक कोसी के क्षेत्र में। लेकिन साथ ही पूरा बिहार, भाजपा के हमारे मित्र भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है। हमें दोनों चाहिए। संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। जय हिंद। श्री बाबू भाई, कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि इस वक्त में नीतीश कुमार कंफर्टेबल जोन की तो बात छोड़िए, ऐसे जोन में आ गए हैं जहां पर कब वो पैर उठाएं और कब सब कुछ खत्म हो जाए। वो इस वक्त में एक ऐसे क्षेत्र से गुजर रहे हैं जो क्षेत्र अब उनका अपना नहीं है। उस क्षेत्र पर कंट्रोल नहीं है उनका। और अगर कंट्रोल होता और ये सब कुछ आरजेडी जेडीयू के मन मुताबिक हो रहा होता, नीतीश कुमार के मन मुताबिक हो रहा होता, तो कल आकर के ये बयान नहीं देते संजय कुमार झा। ये जेडीयू के अध्यक्ष है संजय कुमार झा, और उन्होंने कल आकर के ये बयान दिया। संजय कुमार झा का ये बयान आप देखिए। उन्होंने कल कहा कि बिहार के अंदर, बिहार में विशेष राज्य का आज संसद भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में शामिल हुआ और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने तथा उत्तर बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान के मुद्दे पर पार्टी की राय रखी। तो कल ये बात वो नहीं बोलते, जो बात आज उनकी फेल हो गई। और संजय कुमार झा को लेकर के कहा जाता है कि संजय कुमार झा के तो बीजेपी के अंदर अच्छे खासे सूत्र हैं, वो बीजेपी से बड़ा जबरदस्त लगाव जुड़ाव है उनका, अमित शाह के साथ में जबरदस्त उनकी बॉन्डिंग है। तो सब कुछ इतना अच्छा है तो जाहिर सी बात है उनको पता तो होगा, या फिर उनको पता नहीं था तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है फिर। और अभी तक नीतीश कुमार की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नीतीश कुमार ने इस पर कोई अभी तक जवाब नहीं दिया है। और नीतीश कुमार का जवाब ना देना वो अपने आप में बीजेपी के लिए और खतरे की घंटी है। बीजेपी के लिए और खतरे की घंटी है कि नीतीश कुमार जितने दिन शांत रहेंगे, और नीतीश कुमार की एक खासियत है, जब जब उनको कोई फैसला समझ में नहीं आता है तो चुप हो जाते हैं, गहरी चुप्पी में चले जाते हैं
और फिर उसके बाद में कुछ होता है फटक, कुछ धमाका, और उस धमाके में सामने वाला ध्वस्त। तो क्या वैसा ही बीजेपी के साथ होने जा रहा है? क्या अब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की कुर्सी के लिए ग्रहण बनने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में वापसी के साथ साथ मोदी सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी? ये सारे सवाल हैं, और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि तेजस्वी यादव, उनकी लोकप्रियता इस वक्त में बिहार में चरम पर है। किसी भी एंगल से बीजेपी वहां पर मजबूत नहीं है, और बीजेपी का मजबूत नहीं होना, नीतीश कुमार का मजबूत नहीं होना, यह अपने आप में इंडिया गठबंधन के लिए तो अच्छे संकेत है ही, उसके साथ साथ नीतीश कुमार का कमजोर होना उनके लिए, खुद के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए नहीं कि उनकी संख्या घट जाएगी, इसलिए नहीं कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है, इसलिए कि उनकी पार्टी चली जा सकती है और उनके सांसद बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार के सांसद गए तो फिर सब कुछ 9-2-11 चौपट हो जाएगा। अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार क्या इन परिस्थितियों को देख रहे हैं? क्या इन हालातों को नीतीश कुमार पढ़ पा रहे हैं? और क्या वाकई नीतीश कुमार, जैसे उनको झटका मिला है, जैसे उनको बीजेपी ने लिखित में दे दिया, वैसे ही एक दिन चिट्ठी वो भी अपनी समर्थन वापस लेने की राष्ट्रपति जी को भेज देंगे? बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए और नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।